Start. First question. क्या होगा आंसर पहले वाले का? Help with this. बनाओ जल्दी से, पता नहीं कब टपक पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे अगले, जब तक वो जब नहीं आते हम लोग साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जब वो आएगा अपना वायर वायर जो भी चेक करेगा, थोड़ा सा हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे समझ। हाँ हाँ ठीक है, सब होगा। पहले ये बनाओ। साइंस में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वो जब आ जाएगा तो वो मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उस समय मैं समझा नहीं पाऊंगा, मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाएगा। बनाओ इसको फटाफट। आज ही था ना डेट अपलोड होने का? कितने बजे अपलोड किया था? रात को ही कर दिया था? वाह, इतना तेज हो गया ये लोग। चलो चलो बनाओ बनाओ। मैं आपका ट्रेंड ढूंढ देता हूँ। क्या होगा? गलत है। जो है ना बेटा, शाम को 5:40 में। वही शेखपुरा से। अरे लोकल है। 03616। मैं बहुत बार ये ट्रेन को पकड़ा हूँ। 03616। ठीक है। घबराना नहीं है, एग्जाम देना है अच्छे से। घूम लेना शेखपुरा, कुछ है नहीं घूमने के लिए वैसे। खाली बंजर जमीन मिलेगा और कुछ नहीं। चलो चलो बनाओ इसको जल्दी से। क्या आंसर है आप लोगों का? बी आपका। सी करेक्ट आंसर इज बी। ओके। क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इट इज व्हाट? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर है? तो परमानेंट हार्डनेस की वजह से होता क्या क्या है जल्दी बताएं। हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है? आप अच्छे से कपड़ा नहीं धो पाते हो। आप जब उसको कपड़ा धोओगे तो वो फोम जो होता है वो क्रिएट नहीं होगा, उसको बोलते हैं लैदर। तो लैदर क्रिएट नहीं होता है हार्डनेस ऑफ वाटर, क्योंकि क्या होता है जो भी डिटर्जेंट और सोप आप डालते हो वो इनके साथ रिएक्ट कर जाता है और सॉल्ट्स बना देता है। कौन सा सॉल्ट्स? क्लोराइड और सल्फेट। क्लियर है ये चीज? सेकंड, why O is called universal donor?
अरे क्यों? हाँ, नो एंटीबॉडी और नो एंटीजन, जल्दी बताओ। नो एंटी, देखो एक बात पहले समझो, डोनेट करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक होता है एंटीबॉडी एंटीजन, ठीक है, और दूसरा होता है आरएच फैक्टर। दिस आरएच फैक्टर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और एंटीबॉडी एंटीजन तो है ही। तो दो पैरामीटर्स के ऊपर यूनिवर्सल डोनर बेसिकली आपका डिपेंड करता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर हो या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये देखना है कि किसमें क्या प्रेजेंट है, एब्सेंट है, सॉरी, एंटीजन या एंटीबॉडी, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना इसके बारे में, यू विल गेट डिटेल्स। पर ध्यान ये रखना कि ओ में भी जो ओ नेगेटिव होता है दैट इज यूनिवर्सल डोनर, बिकॉज आरएच फैक्टर उसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। उसी तरह जब आप ए बी पढ़ोगे तो ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ए बी में भी कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ए बी पॉजिटिव, क्लियर है। ध्यान रखना, ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्योंकि ग्रुप पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ओ। क्लियर है ये चीज, ठीक है। दुनिया में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, 6। आप 4 ही होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अरे दीज आर व्हाट, मेजर ब्लड ग्रुप्स, 90% जनता में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। एक ग्रुप का नाम होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इट्स लाइक कि और भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इट्स नॉट लाइक ए बी और ए ओ बी सबके पास यही 4 होगा। क्लियर है ये चीज, ध्यान रखना, दीज आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव दीज एज व्हाट, ब्लड। ओके, क्लियर है ये चीज। चलिए, मैथ्स कहां से आ गया, मैथ्स बाद में, पहले साइंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, साइंस में एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है, मैथ्स में उतना ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो आ जाएगा तो उसके सामने मैं बना सकता हूँ मैथ्स। साइंस में फिर बहुत चीजें दिमाग से उतर जाती हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बताया था, जब अर्थ का इवोल्यूशन बताया था तो उस समय बताया होगा ये। मतलब कुछ भी, हाँ, आइडिया नहीं है, पढ़ा नहीं है तो कैसे आइडिया होगा, आंसर ये है 2 लाख। नेक्स्ट, ये सब तो फैक्ट में क्या पढ़ना। लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्री, लाइव क्या होता है, देख सकते हो, लाइव का मतलब क्या होता है, लाइव स्ट्रीमिंग। लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्री, ये सब याद होना चाहिए, दोबारा आया तो पुराना चाहिए, नहीं पता, आंसर याद रहेगा। अब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन क्या ही दूंगा। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, ठीक है, वेरी फेमस क्वेश्चन। हर जगह कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, कौन से प्लांट में, सोयाबीन। क्लियर है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, कितने सवाल हो गए, नंबरिंग कर लेंगे, अच्छा अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। ये तो है ही, एक ही आंसर होगा, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बर्ड्स, ओवर ग्रासिंग, बताएं। भी सिखाया, ये सब क्लास में कराया हुआ है, ठीक है, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, स्कैटरिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी बिगेस्ट रिजर्वॉयर, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिल रहा है, सोलर फ्री का। नेक्स्ट,
निकालना मैंने आपको सिखा दिया था कि कैसे यूनिट निकालना है, याद हो तो बता पाएंगे। वॉट फिर क्या होगा? वॉट ना, और वॉट में भी क्या होता है? सिर्फ वॉट होता है क्या? किलोवाट आवर है ना, किलोवाट आवर। और हमने क्या सीखा था? 1 किलोवाट आवर इज व्हाट? 1 यूनिट, है ना? क्लियर है? और निकालने भी सीखा था कि बिजली बिल कितना आएगा, याद है? अभी वो भी आएगा, वो भी सवाल पूछा था, पता नहीं, मेरे को पता नहीं था, आई जस्ट सॉ एंड आई वाज जस्ट स्माइलिंग कि अच्छा वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। व्हाट इज द फार्मूला फॉर नाइट्रस ऑक्साइड? N2O। बेटा कुछ रिवाइज करो चाहे नहीं करो, जो मैं साइंस वाला पढ़ा रहा हूँ इसको रिवाइज करके जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है? लाफिंग गैस क्या होता है? N2। नेक्स्ट, इसमें से कौन भारी है? ये आपसे नहीं पूछा कि पूरा ब्रह्मांड में कौन सबसे भारी है, क्या पूछा है इनमें से सबसे भारी कौन है? हाँ, अरे बताया था ना एटॉमिक नंबर, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? उसको डबल करते थे ना, और आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो डबल वाला भी क्राइटेरिया फेल हो जाता है, तो 2.53 टाइम्स करते हैं, तो दैट्स व्हाई यूरेनियम। ये सब करेंगे अभी, मैथ्स वाला करेंगे करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, देखने से लगेगा सब इंपॉर्टेंट है, लीव्स नहीं रहेगा खाना नहीं बनेगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रो कहां से होता है? चीजें शुरू कहां से होती है? लीव से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? रूट्स। नेक्स्ट, वेरी फेमस क्वेश्चन, ठीक है? दिस वाज अ फॉसिल, ठीक है? आर्कियोपेटेरिक्स एक बर्ड का फ्लॉसिल था जो आपका बुक में लिखा रहता है, ठीक है? एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या मतलब तीनों का डिफरेंस क्या होता है? फॉर फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, एंटीसेप्टिक का मतलब फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो कट फट हो जाता है उसके अगेंस्ट में। पायरेटिक का मतलब हाई टेम्परेचर, मतलब फीवर। एक्सपेरिमेंट किसके लिए खाते हैं? फीवर के लिए खाते हैं, ठीक है? आपने एंटीबायोटिक बोला ना, पायरेटिक बोला, अच्छा ठीक, मैंने मुझे बायोटिक सुनाई दिया। व्हाट इज अ डिटर्जेंट? सोप नहीं होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोप एंड अ डिटर्जेंट? गायब। सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है? अगर आपने बोला डिटर्जेंट इज अ क्लींजिंग एजेंट, सोप नहीं है, तो इसका मतलब सोप से अलग है डिटर्जेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट? बाकी सब तो छोड़ो, कैटलिस्ट और मेडिसिन। देखो, सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड मतलब इस तरीके का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, C+O-। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? केमिकली ही दोनों अलग अलग है। एल्काइल चेन, ठीक है? सोडियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है? एल्काइल चेन का मतलब क्या? ऐसा वाला CH3 CH3, ऐसा लंबा सा चेन रहेगा और लास्ट में CH2Na+, ठीक है? तो इसमें ये वाला ग्रुप एब्सेंट रहेगा, ठीक है? सोप जो बनता है, द प्रोसेस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन, याद रखिएगा, प्रोसेस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन के प्रोसेस में बेसिकली आपके दो इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं, सॉरी एक इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट भी निकलता है जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? ग्लिसराइड्स, जिससे ग्लिसरीन वगैरह बनता है। तो जब सोप प्रिपेयर होता है तो साथ में ग्लिसराइड्स वगैरह भी बनते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, उसको हम दूसरे इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, देखा था ना अल्फा बीटा गामा। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? ले,
केमिकली क्या होता है वो? है? क्या चीज? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? बीटा तो इलेक्ट्रॉन है, अल्फा क्या होता है? इफ आई से यू अल्फा पार्टिकल इज केमिकली ए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, क्या होता है? नहीं रिवाइज किया। गामा तो न्यूट्रल है, उसमें तो चार्ज है भी नहीं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम। क्या? बीटा इज इलेक्ट्रॉन माइनस ना बेटा। हीलियम पार्टिकल, दो हीलियम पढ़ाया था मैंने, तो हीलियम पार्टिकल्स को फ्यूज करके बनता है। ये सब नहीं पढ़ाया होगा, कहीं और पढ़ा होगा आपने। अल्फा क्लियर है, क्या चीज से बना होता है? हीलियम। डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स आर mammals. Who are mammals? Who give direct birth to the young ones. ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिर्फ साइंस साइंस, इसके बाद फिर मैथ्स, ठीक है। नहीं नहीं, हेवी वाटर के बारे में पूछा बेटा, यूरेनियम पढ़ाते वक्त पढ़ाया था ना। हाँ, हेवी वाटर में क्या होता है? नॉर्मल वाटर इज व्हाट? H2O. Hydrogen is replaced by what? Deuterium or tritium. This is what? Heavy water. हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यूज करते हो आप, और कहाँ यूज करते हैं इसको? एज अ हेवी वाटर इज यूज एज अ मॉडरेटर और एज अ कूलिंग एजेंट। कहाँ? यूरेनियम वाले प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा ये। उन्होंने ए बोला, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट 4 डिग्री सेल्सियस। उनको बोला, मैंने आपको नहीं बोला। ठीक है, नेक्स्ट। बेसिकली क्या पूछा है? न्यूक्लियस में क्या है? क्या है? बस प्रोटॉन। हाँ, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए सारा मास आपको कहाँ देखने को मिलता है? वहीं पर। नंबर ऑफ फिर से बोन्स आ गए। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी एट द एज ऑफ 20 साल कितना? 200। ठीक है, 24 25 साल 26 साल की उम्र तक 206 बनता है। ठीक है, बच्चों में 300। चाइल्ड, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप? कहां पर प्रेजेंट है सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ बोन्स हमारे बॉडी में? लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट नहीं, सबसे ज्यादा नंबर। 26 तो बताया था कल, फीट पे बताया था ना, फुट में 26 होते हैं। और हेड में कितने बताया था? अरे फुट में 26 ना, 26 दूना 52 हो गया ना। हेड में तो कम ही होगा, 29 होगा ना वो। फीट की तरह और क्या है हमारे बॉडी में? आंसर। ठीक है, तो फीट में, एक फीट के, एक हाथ के बारे में बात करें, ठीक है। तो एक हाथ को अगर आप देखो, एक फीट को देखो, तो ये तो कल देखा था 26, तो टोटल कितने हो गए? 52। और एक हाथ को अगर आप देखो तो यहाँ पर कितना होता है? 27। 26 27, टोटल 106 बोन्स। 206 में से 106 कहाँ है? यहाँ पर और नीचे। ठीक है, क्लियर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट वेयर इन ग्रुप्स? हैंड एंड फीट। नेक्स्ट, एचआईवी से कौन सा डिजीज होता है? एचआईवी इज अ वायरस एंड डिजीज इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, बताएं। आ गया। ये मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी सवाल इन्होंने पूछ रखे हैं। अच्छा होता मैंने क्लास में करा दिया था।
हाँ, तो पहले क्या करते हैं, जितना भी वॉट दे रखा होता है उसको क्या में कन्वर्ट करते हैं, किलोवाट। तो ये क्या होगा, 0.1 किलोवाट। कितना टाइम, कितना है, टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो टाइम कितना दे रखा है, 10 आवर्स, और इन दोनों को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो 0.1 इंटू 10 विल गिव यू व्हाट, 1 किलोवाट आवर। क्लियर है, 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट, ये भी सिखाया है ना फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स। मेरे को मत बोलना फालतू पढ़ा है, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये सब भी पूछा है, अभी पता चल रहा है कि ये सब भी पूछा है। कितना गया, डायोप्टर इज हाउ मच, power is how much, 1 upon focal length, focal length should be in meters, तो power 2 is equals to 1 upon f, f की वैल्यू क्या आएगी, 1 upon 2 मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ आधा मीटर क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, 50। ये समझ में आया, आ गया ना। नेक्स्ट, नया नया कंप्यूटर आया था उस समय 2000, उसमें तो शुरू ही हुआ था ना कंप्यूटर कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन। ये तो अब नहीं पूछेगा बस, बाकी सारे लैंग्वेजेस होते हैं। ये किस पर है, फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर। देखो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है उस समय दिए होते थे। नेक्स्ट, ये सब पूछेगा अभी, कभी नहीं। चलो, ठीक है, एग्जैक्ट क्या होता है, व्हाट इज द, मतलब ये तो पुराने सवाल है ना, नया 15 to 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 50 इसलिए नहीं होता, हाँ। अरे ट्रोपोस्फेयर जहां पर खत्म होता है वहीं से शुरू हो जाता है ना ओजोन, दैट्स व्हाई। ओके, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन कहां पर है, बीच में, जहां ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा था, जहां स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है, वहां से ओजोन शुरू होता है। तो लोअर लिमिट क्या होगा, 15। ट्रोपोस्फेयर का हाइट कितना कितना हाइट होता है ट्रोपोस्फेयर का, 8 से 10 किलोमीटर, है ना। तो जहां से ट्रोपोस्फेयर खत्म होगा उसके जस्ट ऊपर से शुरू होगा। ठीक है, तो ये तो कहता ही नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी दिस। अब जो अब आंसर आएगा तो क्या करेंगे, 15 to 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 से 50 तो नहीं होगा ना, ये रेंज भी गलत हो जाएगा। ई ऑप्शन रहेगा, तुम क्या टिक करके आएंगे, उन लोगों की टेंडेंसी होती है सवाल नहीं चेंज करते, ऐसे ही दे देंगे, फिर आप चैलेंज करोगे तब चेंज करेंगे वो। चलो नेक्स्ट, आंसर क्या होगा, और ई ऑप्शन रहेगा तो आंसर क्या होगा, व्हाई डू वी फील कोल्ड। आपसे सवाल क्या पूछा है, वी फील कोल्डर, आयरन इज कोल्डर देन वुडन ब्लॉक। ठंड कब लगेगी, ये बताओ। गुड कंडक्टर होने से ठंडा ठंडा लगेगा, गुड कंडक्टर होने से ठंडा लगेगा आपको, ठंडा कब लगेगा,
जब टेम्परेचर कम होगा तो फंडामेंटल आंसर क्या होना चाहिए, दिस वन। टेम्परेचर अगर ज्यादा होता ठंडा लगता, अरे आयरन का अगर टेम्परेचर ज्यादा होता तो ठंडा लगता, नहीं लगता ना। तो जब तक ठंडा लगना नहीं लगना क्या चीज पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। समझे, हीट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, कंडक्टिविटी। हीट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। ठीक है, तो चूंकि टेम्परेचर कम है इसीलिए ठंडा लगता है। अब इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर कम क्यों होता है, बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टिविटी, है ना। टेम्परेचर कम क्यों होता है, बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टिविटी। तो एनवायरमेंट से वो अपना ठंडापन लेगा और पूरे आयरन को ठंडा कर देगा। समझ में आ रही है चीज, टेम्परेचर कम क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन ये है। क्लियर है। अभी क्या जमाने में आंसर क्या होगा, बोथ, ई, मोर देन वन। क्लियर है। चलो, मच्छर भगाया, मच्छर अबरी मच्छर गायब। पता है, आंसर इज एलिथ्रीन। ठीक है, लास्ट वन। टू थर्ड पार्ट, है ना। थ्री फिफ्थ कितना होता है, 60%। ये कितना होता है, 50%। ये कितना है, 25%। ये तो कतई नहीं, ये कतई नहीं, क्लोजेस्ट इज व्हाट, दिस वन। बट एक्चुअल आंसर इज हाउ मच, 72%। एनसीईआरटी। अभी के समय पर आंसर क्या हो, अगर यही चार पार्ट रहते तो। ठीक है, क्लियर है। चलो, साइंस के जो भी क्वेश्चंस थे 1-2 साल के वो हमने बना लिए। अब आप बताइए मैथ्स में क्या दिक्कत है। ये बना 35, आराम से मना कर सकते हैं। इसका प्राइम फैक्टर आंसर बता नहीं रहा, आंसर आप तो कर लोगे ना। 56,700 को प्राइम फैक्टराइज किया तो ये तो 10 × 10 तो ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, और 567 को अगर आप 7 6 13 5 18 9 से डिवाइड करो, 9 6 54 9 3, फिर 9 से डिवाइड करो, 9 7 तो 2 9 भी दिख गए, बट 7 बस एक है, तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 7। ठीक है, नेक्स्ट ये बना 36। तो ये देखो, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे इज इक्वल टू व्हाट, 42 × 3। सिमिलरली ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे इज इक्वल टू व्हाट, 43 × 3। तो अगर दोनों को, हाँ, क्या चीज, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, एवरेज। हाँ, थी जो नीचे रहता है वो मल्टीप्लाई में लिख दिया ना। हाँ, यही है, टी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, 42 × 3 माइनस एम, है ना। तो यहाँ रख देंगे इसको, 42 × 3 माइनस एम प्लस थर्सडे इज इक्वल टू व्हाट, 43 × 3। तो m की वैल्यू क्या होगी, 42 × 3 माइनस 43 × 3 प्लस थर्सडे, थर्सडे का दे रखा है कितना है, 44। कर लेना, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया, 41 आया। 6 4 3 12 निकाल ही लेते हैं, 3 3 9 4 3 12 -3 प्लस 44 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का आंसर, हाँ ए होगा ना, क्योंकि कोई भी नंबर अगर बड़ा होता है तो हम क्या लिखते हैं, न्यू नंबर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस 0.4x। तो ये कितना हो जाएगा, 1.4x। अगर छोटा नंबर अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, x माइनस 0.4x, मतलब 0.6x। तो डिवाइड हम 0.6 से कर रहे हैं ना। ठीक है, क्लियर है ये चीज। यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे से कर रहे हैं, 1.4, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज सही। तो आंसर क्या है, पी इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स। नेक्स्ट, 44/100x इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू 25। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका आंसर, हाँ 300 है। ध्यान से देखो कैसे किया, यहां देखो ध्यान से, 60 किलोमीटर पर आवर
और 75 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, कहाँ? दिल्ली टू अमृतसर। ठीक है, तो एक खुल रही है 10 बजे, दूसरी खुल रही है 11 बजे। ठीक है, तो 10 बजे कौन सी खुल रही है? 60 वाली, 11। अच्छा, तो एक बात बताओ, 10 से लेकर 11 के बीच में ये 60 वाला कितना किलोमीटर चला जाएगा? 60 जाएगा, नहीं जाएगा? उसके बाद ये 75 वाला खुलेगा। 11 बजे के बाद क्या होगा? 60 वाला 60 से जा रहा है, 75 वाला 75 से जा रहा है, तो हर घंटे में कितना कवर करेगा? 15 किलोमीटर, है ना? 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टाइम। तो 4 घंटे बाद ये लोग क्या होंगे? मिलेंगे। ठीक है, तो अगर 4 घंटे बाद ये जो 75 वाला इसे कैचअप कर रहा है तो कितना चल जाएगा? 75 इंटू 4, 300 किलोमीटर बाद मिलेगा। आप चाहो तो टाइम भी निकाल सकते हो, 11 में 4 घंटा जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3 पीएम। अब 3 पीएम पर कैलकुलेट करो, 3 2 5 घंटा चलेगा पहला वाला, तो 60 इंटू 5 कितना? 300 किलोमीटर। 75 इंटू 4 कितना? 300 किलोमीटर, दोनों 300 किलोमीटर चल रहे हैं। क्लियर है ये? आप टाइम भी निकाल सकते हो, इसलिए मैंने आपको टाइम भी निकालना सिखाया। देख लीजिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए। आपको क्लियर है? 4 घंटा कैसे आया? क्लियर हुआ? एक 60 से जा रहा है, एक 75 से जा रहा है, लेकिन 60 किलोमीटर का गैप तो इनिशियल है, यही गैप को कवर करना है ना। तो ये 60 से जाएगा, ये 75 से जाएगा, तो नेट कितना हर घंटा बढ़ेगा? 15 ही किलोमीटर जाएगा ना आगे नेट हर घंटे पर। तो 15 किलोमीटर एक घंटे में कवर कर रहा है, टोटल कितना कवर करना है? 60। तो 4 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 4 घंटे बाद मिलेगा। तो 11 में 4 घंटे जोड़ दोगे तो कितना बजेगा? 3 पीएम। ठीक है, तो ये सवाल वैसा भी बन सकता था कि 11 ओ क्लॉक शुरू हुआ है तो कितना बजे मिलेगा, तो क्या आंसर होगा? 3 पीएम। एएम पीएम का भी ध्यान रखना, हो सकता है वहां पर वो दे दे 11 ओ क्लॉक इन द नाइट, एएम पीएम पहला दे दे 3 पीएम, दूसरा 3 एएम, पता चला पहला वाले में टिक करके निकल गया, 3 देखते ही खुश हो जाएंगे हम, अरे मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये नहीं बना। In an examination, 20% of the students fail in English. ठीक है, चलो देखो ध्यान से, फेल का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये इंग्लिश में फेल हुए होंगे, ये कुछ हिंदी में फेल हुए होंगे, एक दो कॉमन हुए होंगे, दोनों में फेल हुए होंगे, और जो पास कर गए वो बाहर। तो टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं एक्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट मान लिया कितना? एक्स। तो 20% फेल इन इंग्लिश, तो 20% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1/5x। इफ दिस इज योर इंग्लिश, तो पूरे सर्कल की वैल्यू क्या है? पूरे सर्कल की वैल्यू क्या है? 1/5x इंग्लिश वाले की। सिमिलरली 35% स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी, तो पूरा हिंदी वाला सर्कल का वैल्यू क्या है? 35% ऑफ x, 35x/100। अरे इसको भी वही रहने दो, 20x/100। ठीक है, क्लियर है? अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 55x/100 आ जाएगा। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ? ये वाला रीजन 2 बार जुड़ गया, तो ये वाला रीजन कौन सा है? जो फेल किए हो, तो एक बार घटाना होगा। तो 27% फेल इन बोथ, तो -27x/, तो दोनों में फेल कर गए। ठीक है, तो इंग्लिश में फेल वाले आपको मिल जाएंगे, हिंदी में फेल वाले मिल जाएंगे, और जो दोनों में फेल कर रहे हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 28x/100। ठीक है, तो 28x/100 फेल कर रहे हैं, तो पास कितने कर रहे होंगे? 72x/100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 288। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 400। कल भी ऐसा ही सवाल था ना एक, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? सर्कल से वो हिस्सा हटाना होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने 2 बार काउंट कर लिया, इंग्लिश में भी उसको काउंट कर लिया और हिंदी में भी काउंट कर लिया, तो एक बार हटाना होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये बना कि नहीं बना? ये तो कतई नहीं बना होगा। देखो यार, ये रीजनिंग का पार्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मैं फॉर्मूला बता देता हूं अभी। ठीक है, देखो कितने बजे शुरू हो रहा है?
2 o'clock। कितने बजे खत्म हो रहा है? 2 o'clock। 2 o'clock मंडे, 2 o'clock वेडनेसडे, कितना टाइम हुआ दोनों के बीच का? 48 आवर्स। ठीक। जब 2 o'clock शुरू हुआ तो 3 मिनट पीछे है, जब 2 o'clock खत्म हुआ तो 3 मिनट आगे है। तो 48 घंटा में ये जो चेंज हुआ कितना का हुआ? 6 मिनट का। ठीक है, 48 घंटा में 6 मिनट का चेंज हुआ। और when does it show the right time? अब राइट टाइम कब शो करेगा? जब ये 3 मिनट पीछे जो था धीरे धीरे 3 मिनट कवर करेगा, तब राइट टाइम हुआ होगा। तो 3 मिनट के करस्पॉन्डिंग आपको राइट टाइम निकालना है। तो 3/6 इंटू 48, 24 घंटे बाद। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखो। ये जो पहला वाला टाइम है इसको ऊपर लिखते हैं, टोटल कितना आगे पीछे हुआ है उसको नीचे लिखते हैं, और ये जो कैलकुलेट करके जो टाइम आता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं ये हम लोग रीजनिंग की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? जो जहां से शुरू हो रहा है, कभी कभी ना ये 3 मिनट फास्ट भी बोल सकता है। तो जहां से शुरू हुआ है, शुरू वाले को शुरू में, और शुरू वाला और आखिरी वाला को जोड़कर सम को यहां पर और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 48। तो जो समय आएगा कितना आया? 24 घंटा। तो 24 घंटे बाद आपको सही टाइम मिल रहा होगा। तो 2 o'clock मंडे में 24 घंटा जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 2 o'clock ट्यूसडे। तो ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गलत किया क्या मैंने? तरीका तो यही है। बोनस। चलो यार, यूनिटरी मेथड से ही करके एक बार देख लेते हैं। अब चूंकि यहाँ है तो गलत तो नहीं होगा। 6 मिनट इसको कितने घंटे में कवर करना है? 48 आवर्स। 1 मिनट कितने में कवर करेगा? 48/6। 3 मिनट कितने में कवर करेगा? 48/6 इंटू 3। 24 घंटा, यार यही आंसर होगा, 24 घंटे बाद। वेन डज इट शो द राइट टाइम? तो 2 o'clock में 2 जोड़ दीजिए, 2 o'clock ट्यूसडे। ठीक है, ये दोनों तो ऐसे भी नहीं हो गए यार। 4 o'clock मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं नहीं, 8 o'clock मॉर्निंग हो सकता है, ऑप्शन में तो हो सकता है, बट आंसर इज व्हाट? 24 आवर्स। ठीक है, ये ऑप्शन। चैलेंज नहीं किया होगा कोई, एक बार और देख लेता हूँ। ठीक है, माई वॉच रीच 3 minutes लेट एट नून 2 o'clock एंड 3 minutes अहेड एट नून 2 o'clock ऑन वेंसडे। मंडे से ट्यूसडे 24 घंटा, ट्यूसडे से वेंसडे 24 घंटा, टोटल 48 घंटे के टाइम में कितना चेंज हुआ? 6 मिनट का। और सही टाइम के लिए हमको कितना चेंज चाहिए? 3 मिनट का। तो 6 मिनट का 48 आवर, 3 मिनट का 48/6 इंटू 3, वही होगा आंसर। ठीक है, 3 to the 24 hours। नेक्स्ट, फंडामेंटल तो कभी गलत नहीं हो सकता ना, फॉर्मूला। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हो गया। तो एक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना बेटा, उल्टा लिखेंगे ना। z इज ग्रेटर, सॉरी, u इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन x, और u y w आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब u सबसे पहले, फिर y, फिर w। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइदर शोज इंक्रीजिंग ऑर्डर नॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर? एक्स वाई जेड, ये तो डिक्री है, एक ऑर्डर है ना, एक्स वाई जेड, ये तो होगा ही। डब्ल्यू वाई जेड, एक मिनट, डब्ल्यू वाई जेड, डब्ल्यू वाई से बड़ा, वाई से बड़ा जेड, वाई से कंपेयर कर सकते हैं ना इन दोनों को, जेड बड़ा, तो ये भी एक्स यू डब्ल्यू। अरे ये तो गलत है भाई, है ना, ये गलत हो गया। एक्स यू तो सबसे बड़ा है ना, तो बीच में कहां से आ जाएगा? ये गलत है। यू वाई डब्ल्यू, ये तो है ही, ये तो यही लिखा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, डन। और कोई डाउट है इसमें? हाँ, पक्का। चलो पीडीएफ भेज देंगे अब, कल भी भेज दिया था शायद, भेज दिया। नहीं, ये आज मैथ्स वाला कंप्लीट करे तो कंप्लीट हो गया ना। चलो बनाओ इसका मैथ्स।
अच्छा है, आधा घंटा बाद ही आए अब। सही रहेगा। चलो शुरू हो जाओ। दोनों बनाओ। दिख रहा है? दिख रहा है ना? दोनों बनाओ। देखा? देखा है?
मालूम कैसे सॉल्व करते हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डे 40 यूनिट्स ऑफ वर्क है, ठीक है? तो इसी 40 यूनिट्स ऑफ वर्क को कितने दिन कंप्लीट करना है? हाफ डे में हाफ इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल्स व्हाट? 40 10 लेबर काम एक लेबर कैमरा 10 नहीं होता ना, तो इनटू 10 दिस इज द केस ऑफ व्हाट? इनवर्स। पहला वाला सवाल अगर आप ध्यान से देखो, how many whole blocks are needed for making a solid cube? हमें क्या बनाना है? solid cube बनाना है। उस साइड इज व्हाट? LCM of wooden block given in addition to 5 तक 20 कैसे क्या होगा? क्यूब का साइड क्या हो गया? 20। क्यूब का साइड 20 है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इतना का हमें क्यूब बनाना है। और कितने वॉल्यूम है एक ब्लॉक का? 5 into 10 into 20 डिवाइड कर 8 वुडन ब्लॉक से आपको आंसर
चक्कर में कितना डिस्टेंस? हाँ, एक चक्कर देखो याद रखना, इस उंगली को देखना, एक चक्कर अगर ये घूम रहा है, आपको नहीं लगता है कि पूरा सर्कल घूम गया 2 पाई आर? एक चक्कर का डिस्टेंस कितना देर का है? 7 7 49, 49 प्लस 1 50/7 मीटर। कितना चक्कर मारना है? 7 टाइम्स। 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 50 मीटर कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। क्या होगी इसकी? 9 तो क्या करना है? किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 85 से कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। क्या मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? 50 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 9 सेकंड को अगर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 3600 से डिवाइड करेंगे। 3600 ऊपर जाएगा और ये 1000 इधर जाएगा। आया आया आप कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करेंगे निकाल के से
हो गया तो कितने घटा दें दुना 40,000 करके कितना आ जाएगा 2,10,000 कितना हो गया 8 ना बिगिनिंग का ही हो जाता 8 नहीं हो रहा ऐसा नहीं है हाँ ये नहीं किया पहला से 2 का घटा दें कितना होगा 40,000 2,10,000 10,000 तो 8 गाड़ी देते इसके बाद एक रेस्ट 60 पर रेस्ट 90 पर रेस्ट 120 पर रेस्ट 150 पर रेस्ट और 80 पर रेस्ट नहीं करेगा तो पहुंच गया वहां पे कितने बार रेस्ट करेगा 5 into 2 10 नेक्स्ट सही सवाल
कितनी है? बाइक की स्पीड कितनी है? 70। 1 घंटे का गैप है। 1 घंटे का गैप है तो 1 घंटे में एक्स कितना चला गया होगा? 50 किलोमीटर। ये गया होगा ना 50 किलोमीटर। और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हर घंटा बाइक कितना कवर करेगा? 20 किलोमीटर। टोटल कितना कवर करना है? 50। 50/20 कितने टाइम बाद? 0.5 आवर करेगा। नेक्स्ट। क्या होगा? बराबर है। हाँ, बराबर है। बोलते जाओ बेटा सिलेक्शन कैसे नाम वाला भी बनाया है।
नेट वॉल्यूम कितना है, 160 का बनाना क्या है, क्यूब एक क्यूब का सेट अगर ए मान ले तो ए क्यूब की वैल्यू पाएगा। 24 डिवाइडेड बाय 6 पर मीटर कुछ आ जाएगा क्या, इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 पर मीटर को तय है, आपको क्वेश्चन थोड़ी कोई पूछा है। तो इसमें हमने छोड़ा है, इसको बना दीजिएगा, ठीक है, बनाना है, पता नहीं